Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the first lecture of क्यों जीआईएस। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्यों जीआईएस के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है तो इसमें क्यों जीआईएस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्यों जीआईएस जो है ये किस तरह सॉफ्टवेयर है, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसका एप्लीकेशन जो है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड, क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है क्यों जेएस जो है ये किस तरह हमारे पास डिफरेंट है। हमारे पास जिस तरह इन अदर सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है ऑटोकैड है, सेप 2000 जो है, तो ये किस तरह डिफरेंट है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है क्यों जेएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। तो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में हम यूज़ करेंगे। लेकिन क्यों जेएस जो है ये बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसका टोटली रिलेशनशिप जो है वो अर्थ के साथ है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मोटरवे डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, 2 शॉर्ट डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जिस तरह इस्लामाबाद से पेशावर तक हमारे पास शॉर्ट डायरेक्शन जो है, तो इस पे जब हम शॉर्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये थ्रू जेएस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है तो इसका रिलेशन जो है वो टोटली अर्थ के साथ है मोटरवे का, तो इस वजह से हम थ्रू जेएस के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो इसके लिए डिप्रेशन एरिया जो है वो रिक्वायर्ड है। तो माउंटेन के दरमियान हमारे पास एरिया जो है, तो इनके दरमियान हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो ये बेसिकली जेएस हमारे पास जो है तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जब हम वाटर शेड एनालिसिस हम करेंगे कि हमारे पास जब प्रेसिपिटेशन हो रही है, हाइड्रोलॉजी में हमने स्टडी किया है, तो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट, जब हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो रही है, फ्लडिंग आ रही है, तो मूनसून हमारे पास जो आ रही है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर आ रही है, फ्लडिंग आ रही है, तो इस फ्लडिंग का फ्लो जो है वो किस साइड पे है, किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। तो इनके लिए जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैचमेंट एरिया जो है रिक्वायर्ड है, तो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका टोटली रिलेशनशिप जो है वो अर्थ के साथ है। तो इस वजह से हम थ्रू हम जेएस के मुताबिक हम जेएस के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है तो ये सारी चीज़ें जो है इसका रिलेशनशिप जो है वो अर्थ के साथ है, ठीक है। तो इस वजह से हम जेएस के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है जेएस हमारे पास जो है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन किया है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जब हम वाटर शेड एनालिसिस हम करेंगे कि हमारे पास वाटर जो है किसी टाउन की किसी एरिया की हम वाटर डिज़ाइन हम करेंगे, तो इसका फ्लो जो है वो किस तरह से, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एलिवेशन जो है, डिप्रेशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली वाटर जो है वो एलिवेशन पे बेस पे ग्रेविटी बेस पे फ्लो कर रही है। तो इसकी वजह से हम इस एरिया की हम पहले रिक्वायर्ड टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ इस एरिया, ठीक है। तो इस एरिया की हम एलिवेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है जब हम एलिवेशन फाइंड करेंगे तो हम सिंपल हम वाटर हम डिज़ाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इनदर जब हम डैम डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके लिए डिप्रेशन एरिया जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके लिए माउंटेन एरिया जो है इनके दरमियान जब हम कंटूर हम करेंगे, जिस तरह हमारे पास एबटाबाद सर्वे कैम्प हमारे पास जो है, तो वह हमने सर्वे किया है, लेकिन वो हमारे पास वैली जो है वो आ रही है टू माउंटेन के दरमियान। तो इस तरह एरिया रिक्वायर्ड है डैम के लिए, तो ये जेएस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली।
उसके बाद हमारे पास जो है जब हम मोटरवे डिज़ाइन करेंगे तो पहले मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेशनशिप जो है वो अर्थ के साथ है। तो शॉर्ट रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास मोटरवे जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इसके लिए शॉर्ट रूट जो है, शॉर्ट डायरेक्शन जो है, तो ये थ्रू जेएस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है तो बेसिकली क्यों जेएस जो है ये टोटली डिफरेंट है। जिस तरह हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की अपना सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है AutoCAD है, सेप 2000 जो है, तो ये इससे टोटली डिफरेंट है। तो ये नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए कि ये अनदर सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे ये इससे डिफरेंट है या नहीं है। तो ये हम नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस पे काम करेंगे तो हमारे लिए काम जो है वो काम में आसानी हो जाती है, ठीक है। जब हम AutoCAD में हम बेसिकली AutoCAD में हमारे पास ड्रा टूल बार है, नजर हमारे पास मॉडिफायर टूल बार है, मेन हमारे पास जो है। तो ड्रा टूल बार में हम क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे किसी शेप की कमर्शियल बिल्डिंग हमारे पास है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, हमारे पास हाउस है, तो इसका हम प्लेन ड्रा करेंगे, एलिवेशन, सेक्शन, क्रॉस सेक्शन हम ड्रा करेंगे। फिर इसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, एरेज, ट्रिम वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों जो है सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है ये टोटली डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, इस तरह डिफरेंट है कि इसमें बेसिकली हम इसके लिए डेटा रिक्वायर्ड है। तो डेटा रिक्वायर्ड है, मैंने पहले आपको बताया था कि क्यों जेएस जो है ये बेसिकली टोटली रिलेटेड टू द अर्थ। तो इसके लिए डेटा रिक्वायर्ड है मैप, गूगल मैप हमारे पास जो है, ओपन स्ट्रीट मैप हमारे पास जो है, तो ये इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्यों जेएस। तो ये रिक्वायर्ड है क्यों जेएस के लिए, ठीक है, ये डेटा। तो ये डेटा जब हम कलेक्ट करेंगे तो इस डेटा पे हम काम करेंगे। तो ये फाइल हम अपलोड करेंगे, गूगल से हम डाउनलोड करेंगे, फिर हम क्यों जेएस सॉफ्टवेयर जो है तो इस पे हम अपलोड करेंगे। तो इसके बाद हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो क्यों जेएस पे इस तरह हम काम करेंगे। जिस तरह हमारे पास सेप 2000 है, सेप 2000 हमारे पास है, तो वहाँ पे हम जस्ट कॉलम हम वैल्यू हम देते हैं कि हमारे पास कॉलम इतनी होनी चाहिए, फुटिंग हमारे पास जो है बीम जो है वो इतने होने चाहिए, इसका लेंथ वेड्थ इसका मटेरियल हम देते हैं। तो इसके बाद वो शेप देते हैं वो सॉफ्टवेयर सेप 2000, ठीक है। तो इस बेस पे हम काम करेंगे। लेकिन क्यों जो ये हमारे पास जो है ये टोटली डिफरेंट है इन सॉफ्टवेयर से। तो बेसिकली हम सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन में हम क्यों जेएस की जो काम हम काम करेंगे क्यों जेएस पे, तो क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में वाटर शेड एनालिसिस जो है, डैम जो है, मोटरवे जो है, ठीक है। तो हम इतने डीप पे नहीं जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट डिस्कशन हम करेंगे इस पर, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट नॉलेज, शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्पीकर, शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्पीकरेंगे, शॉर्ट ब्रीफली, ठीक है, इतने डीप पे नहीं जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो है क्यों जेएस की जो डेटा रिक्वायर्ड है तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्यों जेएस का सॉफ्टवेयर जो है वो हम ओपन करेंगे, तो इस पे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी हम सीखेंगे कि हमारे पास क्यों जेएस जो है इनके लिए डेटा जो रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है क्यों जेएस का डेटा जो है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सरसाइज डेटा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्यों जेएस का डेटा है। तो एक हमारे पास पाक सिटी पाकिस्तान की हमारे पास मैप जो है ये हम अपलोड करेंगे। तो इस पे हम काम करेंगे कि हमारे पास एक हाउस जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है अर्थक्वेक, हमारे पास जो है ओशन, हमारे पास जो है ये डाटा जो है हम अपलोड करेंगे। तो इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये रिक्वायर्ड है क्यों जेएस के लिए, ठीक है। तो इस डेटा पे हम काम करेंगे। अगर ये डेटा हमारे पास नहीं है तो क्यों जेएस पे हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हम क्यों जेएस सॉफ्टवेयर जो है उनकी तरफ हम आते हैं।
अच्छा, तो ये बेसिकली हमारे पास मैंने डेटा के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास क्यों जेएस के लिए डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है। वो हम फाइल हमारे पास डिफरेंट फाइल जो है जिस तरह हमारे पास ओपन स्ट्रीट मैप है, गूगल मैप हमारे पास है, तो वहाँ से हम फाइल अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फिर ये फाइल जो है हम क्यों जेएस पे हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम काम करेंगे। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारे पास क्यों जेएस जो है बेसिकली हमारे पास 2 वर्जन है। एक हमारे पास 2.8 है, अनदर हमारे पास जो है 3.2 हमारे पास जो है, ठीक है, वर्जन है। तो हमने 2.8 वर्जन जो है हमने ओपन किया है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्यों जेएस का विंडो हमारे पास आ रही है, तो इनके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है क्यों जेएस का विंडो है, मैंने ओपन किया है। तो बेसिकली ये अगर हमारे पास नहीं आ रही है तो यहाँ हम क्लिक करेंगे राइट, तो यहाँ हमारे पास ये हमारे पास लेयर ऐड हम करेंगे। ठीक है, लेयर, तो ये हमारे पास लेयर है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्यों जेएस का विंडो है, तो ये हमारे पास लेयर है, यह हमारे पास वर्किंग एरिया है। जब हम मैप हमारे पास जो है प्लेन हमारे पास जो है, जब हम ओपन स्ट्रीट मैप हम फाइल अपलोड करेंगे तो यह हमें शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इस मैप का जो नेम है, जो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे तो इसका नेम जो है लेयर जो है वो यहाँ पे आ रही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास है ये हमारे पास वर्किंग एरिया है, ये हमारे पास यहाँ हमारे पास लेयर आ रही है हमारे पास। ठीक है, जब हम इरेज करेंगे तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम इरेज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एडिटर है, हमारे पास व्यू है, लेयर है, सेटिंग है, प्लगिंग है, वेक्टर है, रास्टर है, डेटाबेस है, वेब है, प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास जो है तो इसके अलावा ये हमारे पास पैनल जो है यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास न्यू फाइल जो है ओपन हम करेंगे, न्यू फाइल हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सेव जो है, सेव एज जो है, ठीक है, एक्सपोर्ट इधर हमारे पास प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, प्रिंट, उसके बाद हमारे पास जो है प्रिंट कंपोजर हमारे पास जो है। ठीक है, अगर हम क्यों जेएस से हम एग्जिट करेंगे तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम क्यों जेएस से एग्जिट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एडिट हमारे पास जो है, ठीक है, व्यू हमारे पास है, तो यहाँ हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट हम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मेजर, जूम फुल हमारे पास जो है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हमारे पास है यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, पेन मैप हमारे पास जो है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है लेयर, जो हमारे पास जो है लेयर में ऐड लेयर हमारे पास जो है सारी चीज़ जो है, ऐड ऑल ओवरव्यू, रिमूव ऑल फ्रॉम ओवरव्यू, जब हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जो है सेटिंग है, उसके बाद हमारे पास जो है प्लगिंग है, तो प्लगिंग है, वेक्टर है, रास्टर है, डेटाबेस हमारे पास जो है, प्रोसेसिंग है, रास्टर हमारे पास, तो इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वेक्टर, वेक्टर पे हम काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है रास्टर हमारे पास जो है, जियो रेफरेंस, जियो रेफरेंस पे हम जाएंगे। ठीक है, तो इस पे हम काम करेंगे। डेटाबेस हमारे पास जो है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास जूम है, जूम आउट, ये हमारे पास पैनल जो है यहाँ। ठीक है, जूम आउट है, जूम इन है, हमारे पास सारी चीज़ यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, डिलीट ऑप्शन हमारे पास जो है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास जब हम यहाँ ऐड करेंगे एक लेयर, तो इसके बाद इस पेन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास इस पे क्लिक करेंगे तो हम पॉइंट हम ड्रा करेंगे। तो बेसिकली जब हम जीक्यू जेएस पे हम काम करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट है, लेयर, वेक्टर है, इधर हमारे पास जो है पॉलीगॉन है, तो इस 3 चीज़ों पे हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद ये हमारे पास इस पे हम क्लिक करेंगे तो पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम फाइल अपलोड करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि क्यों जेएस में हम फाइल हम अपलोड करेंगे तो इस पे हम काम करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ ब्रोस हमारे पास है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे इस तरह, तो हम ये डाटा हमारे पास जो है वो आ रही है। इस डाटा से हम क्या करेंगे, हम फाइल अपलोड करेंगे, तो इस फाइल पे हम काम करेंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, यहाँ हमारे पास जो है इस पे हम क्लिक करेंगे तो मैंने पहले बताया था कि हमारे पास 3 चीज़ें, पॉइंट है, लाइन है, पॉलीगॉन है। जिस चीज़ पे हम काम करेंगे, जिस तरह हम पॉइंट में हम काम करेंगे तो ये हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फर्दर इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये न्यू वेक्टर लेयर, जब हम न्यू वेक्टर लेयर हम ऐड करेंगे तो इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हमने किया है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हमने स्मॉल इंट्रोडक्शन हम किया है। उसके बाद हम क्यों जेएस पे हम काम करेंगे कि किस तरह हम क्यों जेएस पे हम काम करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हमने किया है। किस तरह ये अनदर सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में हम यूज़ करेंगे, किस तरह ये डिफरेंट है इनसे। उसके बाद हमारे पास जो है और क्यों जो है सॉफ्टवेयर जो है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड एप्लीकेशन हमने एक्सप्लेन किया था। तो अच्छा, एक बात और हमारे पास जो है, जब हम इंडस्ट्री हमारे पास जो है या इनदर हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है हम डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी एरिया पे, तो पहले हम ये एक एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग की, जब हम इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द लोकेशन, पहले हम क्या करेंगे, हम किसी बिल्डिंग की हम लोकेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका। तो इस बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस बिल्डिंग के लिए अर्थक्वेक डाटा जो है वो रिक्वायर्ड है। कि ऐसा नहीं है कि हम 10 स्टोरी बिल्डिंग हम डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे इस एरिया पे, तो इस एरिया में कितना अर्थक्वेक आ रही है, ठीक है। तो ये हम जेएस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये बिल्डिंग जो है ये हमारे पास सिटी के अंदर होनी चाहिए, इस्लामाबाद की सिटी में अंदर होनी चाहिए, या सिटी से बाहर होनी चाहिए, या स्कूल से ये इतना दूर होना चाहिए, ठीक है। या इसका जो मेन सिटी है, मेन सिटी में होनी चाहिए, ठीक है। या जब हम इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इंडस्ट्री हमारे पास जो है हम साइड पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिटी पे हम नहीं डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एरिया जो है रिक्वायर्ड है, लोकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, वो थ्रू जेएस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। तो मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम किस तरह हम क्यों जेएस पे हम काम करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपके सामने हम क्यों जेएस पे हम काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।